दृष्टिकोण से हम सभी को प्रेरित करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े जी और महाराष्ट्र के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर इमेजिनरी चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र जी फडणवीस, भागवत जी कराड़, यहाँ के सांसद अतुल सांबे जी मंत्री, जय कुमार जी रावल, अर्पित सावे और यहाँ मौजूद हमारे इंडस्ट्रीज के मित्रों। मुझे यह जानकारी नहीं थी कि यहाँ प्रेजेंटेशन होगा और ये सब सारी चीजें होगी। मैं समझता था कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ काम करते हैं वो मिलेंगे और डिफेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी वो हमारे सामने रखना चाहते हैं और शायद उसका मुझे कुछ समाधान करना है। लेकिन आप लोगों ने हमारे हाथ में एक नया काम सौंपने की कोशिश की है। लेकिन सचमुच आप लोगों की जो हैंकरिंग है कुछ कर गुजरने की, मैं उसका स्वागत करता हूं, उसका मैं अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत स्थानों पर गया हूं लेकिन इस प्रकार से एक ललक, एक हैंकरिंग लोगों के अंदर और इंडस्ट्रीज को लेकर और भारत इस मामले में सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, एक उनके अंदर तड़पन जो मैं आप लोगों को देख रहा हूं, मैं उसकी सराहना करता हूं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। अब आपके यहां पूरी तरह से मैच्योर्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है लेकिन मैच्योर्ड डिफेंस इकोसिस्टम नहीं है। अब मैं यही बैठे बैठे मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। आप लोगों ने कोई ऐसा प्रपोजल मेरे सामने नहीं रखा है स्पेसिफिक जिसके बारे में मैं कुछ बोल सकूं। लेकिन हां, यह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत को डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भी सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट आई थी उस समय एक्सपोर्ट जो भारत से होता था दुनिया के दूसरे देशों में वो अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ का होता था। आज हम वो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ तक ले गए हैं थोड़े ही समय में। हमारा टारगेट है कि 2029, 2030 तक हम इसको 50,000 करोड़ तक ले जाएंगे और मैं कहना चाहता हूं हमारा टारगेट ही नहीं है बल्कि हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। ये हमारा फर्म कन्विक्शन है। और सेल्फ रिलायंट भारत को बनाने के लिए डिफेंस के मामले में कई मेजर स्टेप्स हम लोगों ने लिए हैं। मोर देन 500 ऐसे आइटम्स हैं जिनकी की इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हम लोगों ने भी जारी कर दी है। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब यह होता है कि चाहे जो कुछ भी हो, यह सब सारे आइटम्स भारत में ही बनेंगे, भारत की धरती पर बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। हम दुनिया किसी दूसरे देश से इसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। और वैसे ही लगभग मोर देन 5,000 ऐसे आइटम्स हैं एलारूस जिनके बारे में भी हम लोगों ने बिल्कुल संकल्प ले रखा है कि हम उसको भारत में ही बनाएंगे, भारतवासियों के हाथों से बनाएंगे। हम उसको किसी भी सूरत में इंपोर्ट नहीं करेंगे। डिफेंस के मामले में भारत पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट बन जाए, यह हम लोगों की कोशिश है। अब इस वर्ष का हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 करोड़ का रहा है और आप देखिएगा जल्दी ही हम इसको 3 लाख करोड़ तक का डिफेंस प्रोडक्शन भारत में करेंगे। हां, अब जहां तक संभाजी नगर का प्रश्न है, एकाएक मैं कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जब
पॉलिटिशियंस किसी भी मंच पर खड़े होते हैं बोलने के लिए तो तरह तरह के एश्योरेंसेस, तरह तरह के आश्वासन लोगों को देते हैं, और यह सिलसिला आज से नहीं लंबे समय से चला आ रहा है। और आपने ये महसूस किया होगा कि नेताओं के वर्ड्स और डीड्स, कहने और करने में अंतर होने के कारण ही पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस के संबंध में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, एक विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है। लेकिन हम लोग, हमारी गवर्नमेंट इस विश्वसनीयता के संकट यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करती है। हम जो कहेंगे वो करेंगे। यहां पर हर प्रकार का पोटेंशियल हमको दिख रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। इतना ही मैं केवल आश्वासन इस समय दे सकता हूं, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, इसके बारे में आपका डेलीगेशन दिल्ली आए। हम अपने जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको आपके साथ बैठाएंगे और आइए तो कुछ कॉन्क्रीट प्रपोजल लेकर आइए। अब हम देखेंगे उसमें कि क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। इस समय तो मैं इतना ही कह पाने की स्थिति में हूं, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे द्वारा कुछ कहे जाने का कोई औचित्य नहीं है। पहले तो मैं समझा कि यहां पर कुछ डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होंगी, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेज हैं, उसके बारे में लोग बतलाएंगे, और मैं दो चार बातें जो मैं जानता हूं अथवा जो मैं कर सकता हूं वह मैं लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन पूरा का पूरा अपने एक नया चैप्टर ही हमारे सामने खोल दिया है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। और देवेंद्र जी, आपके जो चीफ मिनिस्टर का जहां तक सवाल है, मैं आज से नहीं वर्षों से जानता हूं, और जब यहां पर जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे तब से मैं जानता हूं। और इनको भी शायद मालूम होगा, किसी ने जरूर बतलाया होगा कि पहली बार जब मैं नागपुर आया था तो ये मुझे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आए हुए थे। उस समय ये नागपुर के शायद जनरल सेक्रेटरी थे, नागपुर के जनरल सेक्रेटरी। तो जो सज्जन हमें लेकर गाड़ी में चले थे उनसे मैंने कहा था किस नौजवान के अंदर हमको पोटेंशियल दिखता है। मैं अब आप ये कहेंगे कि आपने कैसे ऐसा समझ लिया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कहा था, ये बात इनको भी मालूम है। जिस व्यक्ति से मैंने कहा था वो शायद उस व्यक्ति ने इनसे भी कहा होगा। अब वो कहीं कोई बड़े पोस्ट पर नहीं थे, उसमें जनरल सेक्रेटरी थे। और प्रायः देवेंद्र जी जो बात मुझसे कह देते हैं और जो मैं कर सकता हूं उसे मैं कभी टालता भी नहीं। तो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, मैं तो चाहूंगा कि जब आपका डेलीगेशन आए तो ये भी रहें। हम बैठेंगे अपने अफसर्स के साथ, क्या कर सकते हैं, कैसे कर, आप क्या चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं कुछ डिटेल में बोल नहीं पा रहा हूं। आप मुझे बतलाइए, जहां तक हो सकेगा हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। और डिफेंस इंडस्ट्रीज का है तो उसमें क्या है आपकी प्लानिंग, क्या करेंगे, अब इस बारे में मुझे कोई जानकारी है नहीं इस समय, तो आपके प्रपोजल के बारे में। लेकिन मैच्योर्ड यहां पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, यह जानकर मुझे खुशी हुई। तब मैच्योर्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के तहत जो लोग भी यहां पर काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में काम करेंगे। कुछ चैलेंजेज आपके अगल बगल की जो जिले हैं उनमें जो हमारी इंडस्ट्री चल रही है डिफेंस को, उसको लेकर भी आप लोगों ने बतलाया है। देखेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप आइए, आपका स्वागत है, आपके साथ बैठकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।